ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। तो 2 विधेयक पारित हो चुके हैं, राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, कानून बन जाएंगे, लेकिन इन विधेयकों पर विरोधी भड़के हैं और वो नाराज हैं। अपने भी नाराज बीजेपी से चल रहे हैं। सवाल यही है कि क्या सच में किसान विरोधी हैं बिल या फिर संवेदनहीनता का परिणाम है ये बिल। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे और इस पर बात करने के लिए एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी, हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान संघ के नेता तुलचाराम सिवर जी और साथ में हमारे मौजूद है सीपीएम के नेता संजय माधव जी। मनीष जी, आपके साथ में इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा क्योंकि अभी हाल ही में 6 आपके बड़े मंत्री मीडिया के सामने आए, बोले सिर्फ राजनाथ सिंह, हालांकि उन 6 मंत्रियों में कृषि मंत्री नहीं थे और किसानी पर बात करने वो आए थे। सवाल मेरा यह है कि ऐसा क्या है जो बवाल हो रहा है? डिस्कस होना चाहिए पार्लियामेंट में। मैंने कहा यही बड़ी बात है कि अगर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो जो भी कोई बात है उसमें विरोध हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, संशोधन हो सकता है, सुझाव हो सकते हैं और अमेंडमेंट उस आधार पर हो जाता है। तो यही तो ब्यूटी है पार्लियामेंट्री इस डेमोक्रेसी की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि विरोध के नाम पर जो बरगलाने की बात है, झूठ फैलाने की बात है, अपने कंफ्यूजन्स को अपने अंदर इनहेरेंट करने की बात है, लोगों को ये आशंकाएं और संदिग्ध आचरण और यही सोचता रहना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बदलाव नहीं होना चाहिए, ये जो दृष्टिकोण है यही प्रगतिवाद का सबसे बुरा दुश्मन है। और मुझे लगता है कि सर जो किसान इस वक्त सड़कों पर है, जो हरियाणा की सड़कों पर थे, जो पंजाब की सड़कों पर है, वो क्या है? वो आशंकाएं हैं। मैंने कहा जितनी आशंकाएं उतनी गंभीर होती है कि जो वास्तव में होता ही नहीं है। और इसे सोच कर कि कोई नए सिस्टम आएंगे अगर, उनसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कंप्यूटर आया था उस समय लगता था बेरोजगारी फैल जाएगी, आदमियों के काम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मालूम पड़ा कि कंप्यूटर ऑपरेटर करके ही बहुत बड़ी। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने भी जो बिल पेश किया उससे पहले संवादहीनता रही, ना किसानों को समझा पाए ना विपक्ष को समझा पाए, ये कह रहे हैं? वो तो समझना ही नहीं चाहते हैं। वो मेडिकल, भारत की मेडिकल हमने डेवलप कर दी कहते हैं और विदेश में इलाज कराने जाते हैं, वो समझ कौन रहा है वहां? अच्छा, अकाली दल तो आपकी ही सहयोगी थी, उनको भी नहीं समझा पाए? उनकी अपनी मेरा बात सवाल ये इसलिए कि किसानों को समझाने की बात तो दूर है सर, आपके जो खुद के सहयोगी दल थे आप उनको भी समझाने में नाकाम रहे, क्या ये फेल्योर नहीं? उसका कारण है उनका व्यक्तिगत एस्पेक्ट हो सकता है। उन्होंने इसीलिए समर्थन नहीं छोड़ा है, एक बात, क्योंकि जो सामूहिकता है वो समर्थन में है, लेकिन व्यक्तिगत नुकसान उनको हो सकता है कोई, या लगता है कुछ अलग अभिमत हो सकता है, ये सोचकर उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस्तीफा दे दिया है। इससे ज्यादा स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता जी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत छोड़ दिया और किसान जो वो आशंकाओं के बीच में है? जी, निश्चित तौर पर जब पहले मंडी की बात आई थी, मंडी को हटा देने से, आड़तिया हटा देने से, बिचौलिया हटा देने से वो मुनाफा किसान की जेब में जाएगा। इनको लगता है ये इसका मुनाफा किसान को नहीं मिलेगा, वो कंपनियां ही खा जाएगी, ये आशंका ही हुई ना। एक दूसरी बात, बीजेपी घाटा कर देगी, किसान का नुकसान करेगी, चुनाव में नहीं जाएगी। जब बीजेपी फिर दोबारा चुनाव में जाएगी तो ये भी नहीं विचार करेगी कि इसका नुकसान हमको हो सकता है, किसानों को घाटा होगा। तो सबसे बात भरोसे की है। ठीक है, सुरेश चौधरी जी, आपको मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। सर, विरोध और ये बवाल क्यों है? क्योंकि ये बिल तो कुछ ऐसा ही है जो कांग्रेस खुद अपने मैनिफेस्टो में जिसका जिक्र कर रही थी। देखो विजेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और राजस्थान के किसानों की बात कहना चाहूँगा। पूरे देश में लगभग 1 बीघा से 10 बीघा तक 80% किसानों के जमीन 1 बीघा से लेके 10 बीघा तक। एक बात, देश में 15 से 16 करोड़ खेत हैं, उसमें MSP ये कैसे पहुंचाएंगे? तीसरी बात, आज के दिन देश में के लोकतंत्र के इतिहास में ये काले दिन के रूप में गिना जाएगा, काले स्याही से लिखा जाएगा। खेती, खेत और खलियान को गुलाम बनाने का काम आज के दिन ये बिल पास करके मोदी सरकार ने बनाया है। विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा, मंडियां खत्म, जो सरकार के MSP खत्म, और आज सुरेश चौधरी जी, माफी का साथ मैं रोक रहा हूं सर। नहीं, सुरेश चौधरी जी, या तो आपने अध्यादेश पढ़ा नहीं है सर सुनिए जरा, या तो आपने अध्यादेश पढ़ा नहीं है या फिर आप ऐसा मानकर चल रहे हैं कि इन बिल के पारित होने के बाद MSP खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री बोल चुके हैं MSP खत्म नहीं होगा, कृषि मंत्री बोल चुके हैं MSP खत्म नहीं होगा।
अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने बोला कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। सब पढ़ा है, अब अगर सभी बोल रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगा, अध्यादेश में लिखा है एमएसपी खत्म नहीं होगा, तो फिर कांग्रेस के कहने से क्या होगा सर? कहने से क्या हुआ जी, अजीब। अरे विजेंद्र जी, कांग्रेस के कहने से नहीं होगा, इस देश के किसान से कहने से होगा। सर, नहीं तो इस सर देखिए, देश का किसान सड़क पे सुरेश होगा। चौधरी जी देखिए, आप जिम्मेदार एक नेता हैं और कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। सुरेश जी, मनीष जी रुके जरा। सुरेश चौधरी जी, अगर आप मुझे अध्यादेश का वो पैरा बता दे या वो क्लॉज बता दे जिसमें लिखा हुआ है कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा, मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा, मैं आपकी बात को मान लूंगा सर। वीरेंद्र जी आप एक बात सुनो कि खेत के अंदर इन्होंने कहा कि ये दूसरे राज्यों में अपन फसल बेच के आएंगे जी। 80% किसान है जिनके पास 1 बीघा से लेकर 10 बीघा तक जमीन है जी। उनके पास, किसी के पास 10 बोरी गेहूं होता है, किसी के पास 15 बोरी होता है। क्या वो दूसरे प्रदेश में गेहूं बेचने जाएगा? तो अपनी मंडी में बेच लेगा ना सर, दिक्कत क्या है? अरे वो तो चला जाएगा, लेकिन आप ये तो बताओ, एमएसपी की बात भी गलत है और ये बात भी गलत है। दोनों घरानों को, ये कैसे हो सकता है? व्यापारियों को सीधा किसान को गुलाम बनाना चाहती है बेचेगा कहाँ पे? बाजार में। अच्छा ठीक है सर, रुकिए, देखिए बहस मत कीजिए। अच्छा सुरेश चौधरी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या इसी तरीके के बिल का जिक्र कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं किया था? मनीष जी रुकिए जरा प्लीज। सुरेश जी, क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसे ही बिल का जिक्र नहीं किया था? मैं आपकी बात से सहमत हूं, फिर किया था विजेंद्र जी। मैं कह रहा हूं विजेंद्र जी किया था जी। लेकिन ये हमारे मैनिफेस्टो के एक पन्ने को नहीं पढ़े, हमने उसमें राइडर लगाए थे जी कि किसान के लिए आपको ये करना पड़ेगा, सरकार के समर्थन मूल्य से कम से खरीद नहीं पाओगे, आप अपने कोल्ड स्टोरेज बनाओगे, किसान को अच्छा बीज दोगे। ये सारे राइडर लगाए थे, हम मंडी खत्म नहीं कर रहे थे सर। मंडी का जिक्र तो इसमें भी नहीं है। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। संजय माधव जी, प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, कृषि मंत्री बोल चुके हैं, रक्षा मंत्री बोल चुके हैं, अभी 6 मंत्री बैठे थे टीवी के सामने, वो भी ये कह रहे थे कि एमएसपी को खत्म नहीं किया गया है, सरकार एमएसपी देगी, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं की गई है। मेरा सवाल यह है कि देखिए, जो जायज चीजें हैं उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन किसान के जहन में भ्रम नहीं होना चाहिए। विजेंद्र जी, अभी साथी मनीष जी भी कह रहे थे, आपने नाम लिए, 6 मंत्रियों के भी नाम लिए, सुरेश जी भी कह रहे हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब 1990-91 में नई आर्थिक नीति, नवोदारवाद की आर्थिक नीति लेकर के आए जी, कांग्रेस लेकर के आई और बीजेपी ने कहा कि ये तो हमारी नीतियाँ चुरा ली बीजेपी ने। तब भी ये कहा गया था कि नई आर्थिक नीति आने से क्या है, बाजार खुला हो जाएगा, किसान अपना कीनू, गंगा का किसान जो है अपना कीनू अमेरिका में जाके बेचेगा, अपनी रुई जो किसान है गंगा का वो जाके रूस में बेचेगा, खुशहाली आएगी, किसान के घर में खुशहाली आएगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी और नई नीतियाँ आने से पूरे देश के अंदर जो है सबका विकास होगा, मजदूरी सब जगह मिलेगी। लेकिन आज क्या हालत है? 91 के बाद में जब से नवोदारवाद की आर्थिक नीतियाँ देश में लागू हुई हैं, आंकड़े उठा करके देख लीजिए, आज भी बीजेपी सरकार आंकड़े नहीं बता रही है, लेकिन हर 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये उन नवोदारवादी आर्थिक नीतियों की देन है और उसी नीति का ये अगला चरण है। ये जो जिन नीतियों को लेकर के आप बात कर रहे हैं, 3 आए हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 91 की जो आर्थिक नीतियां हैं उसी का अगला चरण जो है। और ये हमारे को, मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आपसे पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, जनता जो सुन रही उससे ही पूछना कि आखिर ऐसी क्या बेताबी है इस मोदी सरकार को, बीजेपी को, कि ये इस आपदा काल में, कोरोना काल में, जब लाखों लोग आपदा से ग्रस्त हैं, मर रहे हैं, और उस समय इनको कितनी क्या बेचैनी हो रही है, कभी पास करना है अध्यादेश लेकर के आ गए, फिर उसको बिल बना के जी 3 नहीं 4 है, एक अलग जगह है, संसदीय कार्रवाई अलग है, ऐसा थोड़ी ना कि संसदीय कार्रवाई रुक जाएगी। जिस प्रकार से राज्यसभा में पास किया इन्होंने आज, उससे इनकी बेचैनी दिखाता है कि ये कारपोरेट के हाथों कितने बिके हुए हैं, आज ये किस कदर बेचैन हो रहे हैं। अच्छा, ये जो है 3 बिल तो ये किसी संजय माधव जी, एक बिजली बिल, ये सर, 4 बिल। आप अपनी बात पूरी कीजिए ना, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या इस बिल में कहीं ये लिखा है, संजय माधव जी, क्या इस बिल में कहीं ये लिखा है कि किसान के गले पर बंदूक रखकर उससे उसकी जमीन को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा? ये लिखा है कहीं सर? ये अध्यादेश जो है धारा 3 क्या कहती है आप जी बताइए। अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन व तेल जैसे खाद्यान्न की आपूर्ति का नियमन केवल असाधारण परिस्थिति में ही किया जा सकेगा, यानी केवल तब जब पिछले 12 महीने में औसत दाम से सब्जी व फलों के फुटकर दाम 100% से ज्यादा बढ़ जाएं, या गैर
नाशवान खाद्यान्नों के दाम 50% ज्यादा बढ़ जाए। मतलब जी। इन्होंने आलू, गेहूं, तिलहन, प्याज, ये सब जो आदमी के भोजन है, इनको सूची से आवश्यक वस्तु से हटा दिया है। ठीक है। अब संजय माधव जी, मैं आपको यहाँ एक संशोधित करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि जिस बिल का जिक्र आप करें, आवश्यक वस्तु अध्यादेश, हाँ, वो बिल अभी तक पारित राज्यसभा में नहीं हुआ है, वो आज नहीं रखा ये गया। है ही नहीं, ये आज है ही नहीं। ये मैं बहुत क्लियरली आपको बता मैं रहा आपको हूँ। कह रहा सिर्फ हूँ, 2 बिल अभी तक रखे गए हैं, अध्यादेश हो चुके हैं, बिल पास होने बाकी है। सर बिल अभी ये रखा नहीं गया है, अरे जो बिल अध्यादेश बना ही नहीं लागू है। होने- वीरेंद्र क्या बात अरे कर सर रहे जो हैं? बिल ही नहीं बना उस पर ये बहस कृषि करें, बिल जिससे अध्यादेश जो बिल लागू बन कर चुके हैं उस चुके पर हैं। बहस बता करें। रहे हो आवश्यक वीरेंद्र जी, वस्तु 3 अधिनियम अध्यादेश हुआ है। जारी कर चुकी सरकार, ये बिल तीनों सर पेश होंगे। 3 अध्यादेश 2 बिल पारित हुए हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं आपको- अध्यादेश मतलब कानून तो उन्होंने लागू कर दिया ठीक है, और संसद चलिए में अब पास समस्या कराएंगे बताइए। उसको। चलिए मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 2 दिन के बाद या कल हो सकता है पारित हो जाए। बताइए समस्या बताइए। समस्या ये है कि ये इसका मतलब है, ये तीनों के तीनों बिल और बिजली बिल 2020 जो बीजेपी लेकर के आई है, जिस बिजली बिल को लेकर राजस्थान में हल्ला बोल कर रही है, और उसी को दिल्ली में ये चारों जो बिल हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था को, देश के किसान को, देश की खेती को ये बर्बाद करने वाली व्यवस्था है। उसके खिलाफ गुस्सा जायज है। ये जो कह रहे हैं भ्रम फैला रहे, भ्रम नहीं है। हिंदुस्तान का किसान बहुत समझदार है। पहले अच्छा पहली बार नहीं है, जब बीजेपी सरकार पहली बार आई 2014 में, सबसे पहले आते ही जमीन का भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आई। अध्यादेश लाए, 1 बार लाए, 2 बार लाए, 3 बार लाए। आखिर जब किसान सड़कों पर उतरा, ये मोदी जी को अध्यादेश वापस लेना पड़ा और ये भूमि अधिग्रहण कानून को चोर रास्ते से लेकर के आए। अभी भी इनको ये करना पड़ेगा। सर सीधा सीधा समझाइए ना सर। चल ठीक है, तुलसीराम जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। सर मुझे ये बताइए, देखिए राजनीति होती रहती है, बहस होती रहती है। मैं बतौर आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप किसान प्रतिनिधि हैं, सर ये बताइए कि ये बिंदु हैं और इनके ये दुष्परिणाम होंगे जिसका विरोध हो रहा है, और अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो किस वजह से समर्थन कर रहे हैं? कम से कम जो टीवी के सामने किसान बैठा है उसको समझ में तो आए कि हो क्या रहा है। जी विजेंद्र जी, बिल्कुल आप जो बता रहे हैं, क्योंकि ये इस जो अध्यादेश आए हैं, जो अभी बिल के रूप में राज्यसभा से भी पास हो गए हैं जी, इस पे निश्चित रूप से किसानों के कुछ इसमें संशोधन के लिए कुछ शंकाएं थी, उसके लिए भी मांग थी और किसानों का विरोध भी है। लेकिन केवल अपन एक सीधे नजरिए से देखें कि भी इसकी आवश्यकता नहीं थी और ये बिल्कुल ही बेकार बिल है, ऐसा नहीं है। 1961 में जो एपीएमसी एक्ट बना था, उसके बाद में लगातार 60 सालों में भी किसान उस मंडी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में निश्चित रूप से किसानों को एक इसमें कृषि जो कानून है उसमें सुधारों की आवश्यकता महसूस हो रही थी। लेकिन अभी जो किसान है, पिछले 70 सालों से किसान इतना पीड़ित है कि किसानों को ये चाहिए कि जो आर्थिक सुधार है वो होने चाहिए एकदम त्वरित गति से। तो ऐसे में जो अभी जो अध्यादेश आए हैं, इस अध्यादेशों के जरिए किसानों को निश्चित रूप से मानसिक स्वतंत्रता मिली है। जो उन पे बंदिशें थी, उस बंदिशों से उसको खुलासा मिला। लेकिन किसानों को अभी समर्थन मूल्य, जो उसका लाभकारी मूल्य है, उसके मूल्य से नीचे फसल जो बिक रही है, उस पीड़ा को लेकर के जो किसानों का विरोध है। किसान ये चाहते हैं कि ये जो अध्यादेश आए, ये जो बिल आए, इसके साथ साथ में ऐसा कानून भी बने जिसके जरिए किसानों को समर्थन मूल्य से नीचे फसल बिकना भी बंद हो जाए और किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल बिकने की गारंटी मिले। लेकिन इसी को लेकर के किसानों की तुलसीराम मांग जी, थी, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं सर। विपक्ष- बाकायदा सरकार एमएसपी तो जारी करेगी ही, और दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें फसल का मूल्य पहले ही निर्धारित हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। सरकार ने इसको क्लियर किया है कि जो एमएसपी की वर्तमान व्यवस्था है वो जारी रहेगी, और जो जी। वर्तमान व्यवस्था है उसके तहत पूरे देश भर में केवल 6% किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद होती है। जो एक एपीएमसी एक्ट जो बना हुआ 1961 में, उसमें एक ऐसा प्रावधान डाला हुआ है कि मंडी के अंदर जब फसल बिकेगी तो उसकी जो नीलामी है वो सरकार समर्थन मूल्य पर शुरू कराने की व्यवस्था करेगी। हमारा तो क्वेश्चन ये भी है कि जो वर्तमान व्यवस्था, उसमें भी 60 सालों में भी सरकार उस व्यवस्था को लागू नहीं करा पाई जी। और जहां तक जो कांग्रेस का सवाल है वो इसका विरोध कर रही है, तो उसमें हम किसानों की ओर से हम ये कहना चाहते हैं कि हाल ही में कुछ ही महीने पहले सरकार ने यहाँ राजस्थान के अंदर मंडी शुल्क बढ़ा करके जो एक असमानता पैदा की थी, निश्चित रूप से राजस्थान की मंडियों को उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और अभी जो ये जो सरकार एक्ट लाई है, देश भर में मंडी से बाहर जो व्यापार है उसको टैक्स फ्री कर दिया है, मंडी शुल्क उस पर नहीं लगेगा, जिसके कारण कुछ मंडियों की शंका है। लेकिन अगर मंडी प्रतिस्पर्धा के कारण मंडी अच्छा व्यवहार करेगी किसानों के साथ, किसान को अच्छा मूल्य देने का प्रयास करेगी, तो निश्चित रूप से किसानों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प खुला है और किसानों को इससे कोई न कोई लाभ मिलेगा ही सुरेश मिलेगा। चौधरी जी, सुरेश चौधरी जी, सुरेश चौधरी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, वो भी कहिए। और मुझे ये भी बताइए कि सच्चाई तो ये भी है कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें किसान खुश नहीं है, तो एक नई व्यवस्था को लागू होने देते हैं। अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो उसको बताइए। ऐसा थोड़ी ना है कि सारी खामियां ही खामियां होंगी सर।
विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 बीघा से लेके 10 बीघा के 80% किसान, 15 से 16 करोड़ खेत हैं, ये कहां समर्थन मूल्य, कहां कंपनियां जाएंगी? ये देश के पूंजीपति, ये देश के कॉरपोरेट हाउस जो भाजपा से मिले हुए हैं, ये व्यापारियों की पार्टी है। सुरेश जी, मैं बार बार आप इसका जिक्र कर रहे हैं, मैं इसको चाहूंगा कि आप इसको साफ करें। आप कह रहे हैं कि 1 बीघा से 10 बीघा तक खेती करने वाले 80% किसान हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते? वो साफ कर रहा हूं। वो सक्षम नहीं है, इसमें कैसे दे पाएंगे वो? तो सर मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ कि महज 20% किसानों के लिए हंगामा हो रहा है। विजेंद्र जी, सरकार की तरफ से कृषि उपज मंडियां थी, कृषि उपज मंडियां थी, उसके बाद में समर्थन मूल्य से बोली स्टार्ट होती थी, उसके बाद में भी पूरी फसल खरीदी नहीं जाती है। सुरेश चौधरी जी, सुरेश चौधरी जी, सर मेरे पास वक्त की कमी है। मनीष जी रुकिए सर, पूरी फसल मनीष जी रुकिए, 6% मंडी में मनीष जी रुकिए सर, प्लीज मूल्य पे मनीष जी होता नहीं रुकिए, है। सुरेश जी, प्रॉब्लम क्या है मनीष जी आपको? रुकिए सर, फिर तो मुझे ये प्रॉब्लम है, मनीष जी, अरे मनीष जी मेरे पास वक्त की कमी है। सुरेश जी, सुरेश जी स्थिति को जरा साफ कीजिए ना सर। आप ये कह रहे हैं कि देश के 80% किसानों पर, सुरेश जी आप ये कह रहे हैं कि देश के 80% किसानों पर ये नियम और ये बिल लागू नहीं होते? मालूम तो है आप ये कह रहे हैं सर? केवल लोगों को कंफ्यूज मनीष जी रुक जाइए सर प्लीज। करप्ट करो। अरे सर वो वाला मत कीजिए, जो देख रहे हैं उनको समझ में तो आए। सुरेश जी मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप ये कह रहे हैं कि देश के 80% किसानों पर ये बिल लागू नहीं होते हैं या ना? में बताइए सर बस। राजीव गांधी जी, जब राजीव गांधी जी इलेक्ट्रॉनिक अरे क्रांति सर। ला रहे थे, विजेंद्र जी, तुम मैं लोग जवाब दे दूं। सड़क पे खड़े कहां से होकर कहां कह पहुंच रहे गए? थे, ठीक है। हाथ कट रहे हैं। ठीक है मैं विजेंद्र जी, ये जो आप बात जी, पूछ रहे हैं संजय माधव जी, सर पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए मैं आपको सवाल सर। जवाब ये दूं। क्लियर 80% कीजिए, क्या लोग- 80% जो हाँ। किसान उन पर ये नियम और बिल लागू नहीं होता? आप जो बात कह रहे हैं उस बात को यूं समझिए जी। 80% जो किसान है, जो जिनका जो सुरेश जी जिक्र कर रहे हैं, वो छोटे भूमि किसान है। उनके पास में इतनी जमीन है कि वो उसमें जो पैदा करते हैं उससे अपना कर्ज चुकाना है, अपने बच्चे की फीस भरनी है, उसको अपनी फसल बेचनी है उस वक्त, किसी इसी हालत में उसके पास इतना वक्त ना, उसके पास भंडारण है। सर मैं ये कह रहा हूं, मैं समझ गया आपकी बात को, आपकी बात को समझ गया। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं क्या उन पर ये बिल लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बताइए मुझे। ये बिल उन पर ही लागू होगा क्योंकि वो मजबूरी में अपनी फसल बेचेंगे और वो जो तो मुनाफे में बेचेंगे ना सर? मुनाफे में नहीं बेचेंगे, वो मजबूरी में उनको जो मिलेगा उसमें बेचेंगे, ये खतरा अरे है। सर अभी आप खुद ये कह रहे हो कि उनके पास इतना होता ही नहीं कि वो बेचने की कंडीशन में आए। मनीष जी रुकिए सर, मनीष जी, आपको खेत में मनीष जी मुझे सर प्रोग्राम पॉज करना प्लीज रुकिए। संजय माधव जी, संजय माधव जी, संजय माधव जी सुनिए सर, जब फसल आई, संजय माधव जी सुनिए जरा, विजेंद्र जी, मैं सर आपसे जो पूछ रहा हूं आप मुझे बताइए। आप ये कह रहे हैं कि जो 80% किसान है वो इसके दायरे में नहीं आते, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ दायरे में इतनी नहीं, दायरे में मैं कह रहा हूं जब उसकी फसल आती है तो उसको उस वक्त बेच के अपना कर्ज चुकाना है, अपने बच्चे की फीस सर, वो भरनी है, MSP में बेच देगा ना। उसको उस वक्त बेचना पड़ेगा उसको। उसके पास में गोदाम नहीं है, कोल्ड स्टोर रख लेगा। तो समर्थन और ये मूल्य सेठ अरे जो सर आएंगे, बड़ा पूंजीपति आप खेत इसको से- गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं सर? मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताइए आज तक की व्यवस्था में वो क्या करते हैं, मुझे आज तक की- बताइए। विजेंद्र जी, आज तक की व्यवस्था में क्या करते हैं वो? आज तक की व्यवस्था में जरूरत इस बात की है कि मंडियों में जो अरे सर भ्रष्टाचार मुझे है, ये बताइए उसे रोकने आज की तक जरूरत की है। व्यवस्था में वो कहीं तो बेचते होंगे ना, कहां बेचते हैं? आज तक की व्यवस्था में न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुछ हद तक उसका बचाव हो जाता था। तो पूरी तरह नहीं न्यूनतम होता था। समर्थन मूल्य में तो आज भी बेच सकता है, वो इस बिल के बाद भी बेच सकता है। कंपनी को पता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जाने का विकल्प खुला हुआ है, तो उससे संजय ज्यादा माधव भाव जी, देना संजय पड़ेंगे। माधव, मनीष जी विजेंद्र जी, प्लीज, किसानों मनीष जी देखिए मैं प्रोग्राम बीजेपी इसलिए की करता हूं मंत्री ताकि ने मेरी कहा- पब्लिक तक सही चीजें पहुंच सिमरन सके, जी- जो भ्रम है वो खत्म हो सके। सिमरन जी, संजय माधव जी, बात नहीं नहीं तो नहीं बोलने दो। नहीं, संजय माधव जी मंत्री ने आप कहा सर इनकी- सुनिए जरा प्लीज इनकी सर। मंत्री ने क्या कहा? एक देश का सिमरन जी प्रधानमंत्री, ने क्या कहा? अरे सर सुनिए ना, एक देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, एक मंत्री मंडी कह रही- व्यवस्था खत्म नहीं होगी। इस देश की मंत्री देश क्या का कह रही है? कृषि मंत्री ये कह रहा है कि मंडी खत्म नहीं होगी, एमएसपी खत्म नहीं होगा। विजेंद्र जी, कृषि मंत्री क्या कह रही है कि ये मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी? इनकी मंत्री बोली, कृषि मंत्री ने बोला बयान में। नहीं वो कंफ्यूज है, मैंने हम- आपको कहा ये उनकी confuse है, अपनी अच्छा, बात है, प्रधानमंत्री वो जाने confuse नहीं वो। है, कृषि मंत्री वो खुद confuse है। इस्तीफा दे के ये- गए हैं। ये मनीष हाँ, भाई तो फिर confuse आप नहीं क्यों है। नहीं कह रहे हैं? आप सिमरनजीत कौर आप बादल, क्यों कह रहे हैं जिनकी ये बात? मंत्री है, जो वो कह रही है सिमरनजीत कि सिंह मंडी बादल बंद ने हो जाएगी, इस्तीफा दिया है, एमएसपी खत्म हो जाएगी, जो इसलिए सिमरनजीत इस्तीफा सिंह देगी। बादल ने हद कर इस्तीफा दिया है, आपकी कृषि अपने मंत्री बोल रही व्यक्तिगत करिए, है, आप मतलब चिल्लाओ मत। आप आपके चिल्ला रहे पास हो, तर्क हो तो आप पागल बताओ। बना रहे हो लोगों को, आप confuse आप कर रहे हो बेवकूफ बना रहे किसानों को। हो। आप लोग आपको आता है बोलना नहीं, तो बोलो, आपकी नहीं मंत्री रहने बोल रही है, दो। चिल्लाने से क्या आपकी हो रहा है? कृषि मंत्री बोल रही है, आपकी सीट जीतनी नहीं, हिंदुस्तान के चार कृषि वोट मंत्री मिलते ने नहीं बोला है, आपको। हिंदुस्तान के अरे कृषि संजय मंत्री ने माधव बोला है। जी, संजय माधव जी, मनीष जी रुकिए सर, मनीष जी रुकिए, मनीष जी रुकिए, लोगों को confuse संजय करके माधव जी, किसानों को अरे मनीष जी रुकिए सर, मनीष जी रुकिए प्लीज। कृषि मंत्री के मुंह से सही निकल गया। ठीक है, हो गया सबका, ठीक है हो गया सबका। सर अब रुक जाइए सारे, एक एक करके सारे रुक जाइए। अरे सर रुक जाइए प्लीज, न्यूनतम ठीक है सब रुक जाइए। तुलचाराम सिवर जी, तुलचाराम सिवर जी, तो आप बोले तुलचाराम सिवर जी, अरे सर रुकिए सर प्लीज,
जानते हो आप मनीष जी, आप खरीदेंगे नहीं, मनीष जी, आपने कभी खरीदेंगे नहीं क्या? आपने खरीदेगा ये व्यक्तिगत लड़ाइयों पे आ गए, चाइना में खत्म, रशिया में खत्म, पूरी दुनिया में खत्म, और फर्स्ट इंडिया के शो में बैठे। कमाल है, मतलब आपको भी शर्म आनी चाहिए संजय माधव जी। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए, राष्ट्र का विरोध नहीं करिए, किसानों के खिलाफ मत करिए। अच्छा मनीष जी रुकिए, मनीष जी रुकिए, हर वोट आपकी संजय माधव जी, संजय माधव जी, सर मैं दोनों के ऑडियो म्यूट करा दूंगा, कोई फायदा तो होगा नहीं, रुक जाइए दोनों। अरे संजय माधव जी रुकिए, मनीष जी रुकिए, सर आप दोनों क्या बोल रहे हैं मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पब्लिक को क्या खास समझ में आ रहा होगा। सर रुकिए दोनों प्लीज, हमने फोन लाइन यहाँ पर खोल दिया, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप सीधा हमारे पास फोन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले केसी वेणुगोपाल क्या कुछ करें ये हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। Naturally, the member become upset. Everybody went to the well of the house because it is not happened before at all. And surprisingly, I had been witnessed that BJP members going to the deputy chairman and they are whispering with the deputy chairman. Not the parliamentary minister is gone every time, has went every time. But apart from parliamentary minister, BJP leader Bhupendra Yadav also whispering into the ears of deputy chairman. What conspiracy has been transferred? Therefore, this is quite unacceptable parliamentary democratic procedures. In parliamentary democracy, government has the way, we are agreeing, but opposition has the say. If you are not hearing the opposition voice, then how can you strengthen the parliamentary democracy? Now I witnessed the press conference by Honorable Rajnath Singh and 5 of the ministers. They are totally justifying deputy chairman's actions and attitude. That was also very unfortunate. We expected a decent reaction from senior ministers. At least they should have condemned the practice given by deputy chairman. But they are also justifying deputy chairman, they are also justifying the procedure false. That means that this was a conspiracy. Today's entire episode was a conspiracy built by BJP leadership. They want to suppress the voice of farmers in the house. They want to bulldoze this anti-farmers law without any delay. Anyway, Congress party and other opposition party not going to leave this issue. They are talking about this bill is not against farmers. You have to understand, your own cabinet. तो उपसभापति के जिस तरीके के व्यवहार हैं उसको लेकर कांग्रेस क्वेश्चन कर रही है, और वो ये भी कह रही है कि एक मंत्री अगर उनको जाकर कुछ बताए तो समझ में आता है, एक राज्यसभा सांसद जाकर उनको कुछ बता रहे हैं, ये समझ से परे है। बहरहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चुनीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। चुनीलाल जी बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के नेता से कि आप किसानों के नाम पर क्यों राजनीति कर रहे हो? राजनीति करनी है तो आप अपना बहुत क्षेत्र पड़े हैं, सरकार ला रही है कदम तो अच्छा ही है जी। हम तो आमतौर पर इसका समर्थन कर रहे हैं बिल का, जहाँ तक हमारे समझ में आया है, जितना हम समझ सके इसको। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं। सुरेश चौधरी जी, ये आम आदमी की आवाज थी जो ये कह रही है कि कांग्रेस बेवजह की राजनीति क्यों कर रही है? ज्यादा देर मत बोलने देना। नहीं विजेंद्र जी, आम आदमी की आवाज नहीं है, लाखों किसानों से बात नहीं हो रही है। एक कॉलर है, ये कॉलर बीजेपी का भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसान जी। अच्छा सर, वैसे अगर कांग्रेस का एक नेता बोलता है तो हम उसको कांग्रेस की आवाज मान लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं मैं मान लेते हैं, मैं भी किसान की आवाज मानी है ना। मैंने कब कहा किसान की आवाज नहीं, मैंने कहा ना किसान की आवाज है। मैं कह रहा हूं कि देश के किसान को, देश के मजदूर को, देश के लोगों को
ये बीजेपी भ्रमित कर रही है। बीजेपी के किसी बिल का या बीजेपी के किसी बात को गलत बात को अगर सही कहने के कोई चेष्टा करता है तो देश विरोधी है, किसान विरोधी है। और यही लोग आज मनीष जी ने आपके चैनल पे स्वीकार किया कि राजीव गांधी जी जब इलेक्ट्रॉनिक क्रांति लाए थे जी, उसकी देन है कि आज देश आगे है। और जिस दिन वो ये कह रहे हैं कि जब राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति लाए थे तो देश में ऐसा ही बवाल मचा था, पूरे भारत में कहा गया था रोजगार खत्म हो जाएंगे, वो ये कह रहे हैं सर। रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं राजीव गांधी। चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, रणदीप सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, उनको जरा सुनते हैं। जब सत्तासीन मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने किसान, खेत और खलिहान पर एक सुनियोजित और षड्यंत्रकारी आक्रमण बोला है। हम याद करवाना चाहेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इसलिए लड़ा गया था क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने हिंदुस्तान के साम्राज्य और हिंदुस्तानियों के अधिकारों पर कब्जा कर लिया था। अब 2020 का स्वतंत्रता संग्राम इसलिए लड़ा जाएगा कि आज के काले अंग्रेजों ने और एक अहंकारी शासन ने देश के खेत और खलिहान पर कब्जा करने का फिर षड्यंत्र किया है। तो कांग्रेस लगातार आक्रामक दिखाई दे रही है इस मुद्दे को लेकर। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन मैं सुरेश जी आपको ये कहना चाहूंगा कि बस 5 बिंदु ऐसे निकाल कर रखिए, मैं वापस आपके पास आऊंगा जिनका सीधा विरोध हो रहा और उसका अध्यादेश में जिक्र हो। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं कि बिल पर बवाल आखिर कब तक रहेगा और जो बवाल हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। क्या वाकई में किसानों के साथ जो बिल पेश किए गए हैं, जो पास किए गए हैं, क्या वो किसान विरोधी या किसान के भविष्य के लिए स्वर्णिम अध्याय लिखे गए हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, यह हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रतापूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री भी साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, मनीष पारीक जी हमारे साथ है, सुरेश चौधरी जी हमारे साथ है, तुलसीराम जी हमारे साथ है और साथ में हमारे साथ संजय माधव जी हैं। मनीष पारीक जी, इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया सर, बेहतर नहीं होता कि सबसे पहले समझा दिया जाता किसानों को भी, किसानों के संगठनों को और विपक्ष को बैठाकर भी समझा दिया जाता कि हम ये लेकर आ रहे हैं, आपत्ति बताइए जरा, उसके बाद फाइनल करेंगे। ये शोर अगर संसद में नहीं हो तो सब समझ में आ जाएगा, इसीलिए शोर किया जा रहा है कि लोगों के समझ में ना आ जाए। मैं यही कहना चाहता हूं, जो हमारी शक्ति है वही इनकी कमी है और उसी को छुपाने के लिए कर रहे हैं। एक दूसरी बात, अगर सरकार कुछ बड़ा करना चाहती है तो वो इस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए। मुझे बताइए, अगर मुझे बताइए, बुआई से पहले ही रेट तय हो रही है, मनीष जी मेरे वो पास सरकार है 2000 रुपए टन दे रही है, किसानों से संबंधित ये बिल है, 1200 रुपए टन वाले कितने किसान संगठनों से विचार विमर्श किया गया, कितने किसान संगठनों से विचार विमर्श किया गया इस बिल को लाने से पहले? जी मैंने आपको कहा बिल पे चर्चा हो रही है, जो सांसद अपना विषय रख रहे हैं, किसान संघ से हो गई, इस किसान संघ वाले कह रहे थे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात यही है मनीष सोलंकी जी, आप एक बात सुनो, सीधा सवाल ये मैं मोदी जी की सरकार ने न्यूनतम समर्थन, मुझे ये बताइए देश के कितने किसान संगठनों के साथ चर्चा की गई इस बिल को लेकर? मैं आपको कह रहा हूं ना, ये बात बताइए सर। 2200 रुपए बाजरा बिका ना संजय माधव, बाजरा पे आगे मैं कह रहा हूँ कि कितने किसान संगठनों के साथ बातचीत हुई है? बाजरा वाले लोग हैं और ये मोदी जी सरकार 2200 रुपए टन बाजरा, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मुझे कह रहे हो कभी खेत में गए हो नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कि 2200 रुपए टन कभी सपने में देखा था राजीव गांधी ने? मनीष पारीक जी, अरे मनीष पारीक जी, मनीष पारीक जी, मनीष पारीक जी, अरे सर जोश में मुझे लगता है आप गलत बोल रहे हैं। मनीष पारीक जी, मनीष पारीक जी, जोश में आप गलत बोल रहे हैं। 2200 रुपए टन नहीं होगा, 2200 रुपए क्विंटल होगा, 2200 रुपए टन नहीं होगा। जोश में ऐसा मत कीजिए कि गलत संदेश चला जाए। तो यही बात, ठीक है, वो क्विंटल होगा।
2200 रुपए क्विंटल होगा। ठीक है सुरेश चौधरी जी, सुरेश चौधरी जी, मनीष जी रुकिए। सुरेश चौधरी जी, आपने सर पेपर ध्यान दे रखा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब वो आप हमें बिंदु बताएंगे जिनको लेकर कांग्रेस का सीधा विरोध है। सर बिंदु बता दीजिए जिन पर कांग्रेस का विरोध है, ओवरऑल नहीं सर। विजेंद्र जी, मैं आपको बताता हूं कि जिस किसान के पास पैदा होने के बाद खेत में से किसान ने को अन्न निकालने के बाद में उसकी इतनी मजबूरी होती है कि वो बीज का पैसा देना पड़ता है, मजदूर को मजदूरी का पैसा देना पड़ता है, वो तुरंत मंडी में जाता है और मंडी में ये व्यवस्था है कि समर्थन मूल्य पे इकट्ठे होके बोली लगती है और समर्थन मूल्य से ऊपर अनाज बेचा जाता है जी। एक बात, उसके बाद में जमीन किसान की, किसान जमीन में बुआई करेगा और व्यापारी उससे तय करेगा, कांटेक्ट करेगा, तो वापस उस किसान को उसको जमीन का मालिक से नौकर बनाना चाहते हैं। सर कैसी बातें करते रहते हैं सर, कैसी बातें करते हैं। आज भी वही किसान काम कर रहा है खेतों में, तब भी वही किसान काम करेगा। आज भी जो फसल बो रहा है तब भी वही फसल बोएगा। कम से कम उसको ये पता तो होगा कि फसल बोने से पहले उसको कितना दाम मिलना है। हो सकता है आपका हो सकता है ये अलग मुद्दा हो सकता है। कजोड़ हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। कजोड़ बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप। चलिए फोन कट गया है उनका, वापस कोशिश करेंगे कि अगर वो जुड़ते हैं तो उनसे बात करेंगे। लेकिन संजय माधव जी एक लाइन में मुझे बताइए, और उसका सिर्फ एक बिंदु, एक लाइन में सिर्फ, जिसका विरोध होना चाहिए। नहीं, विरोध इस बात का है कि ये पूरा का पूरा जो कानून, जो तीनों अध्यादेश हैं, ये किसान के जो है, जो आप कह रहे हो बिचौलिए नहीं, जो आड़तिये जो हैं, वो व्यवस्था इस बात की है कि आप सीधा कोई बड़े जो कंपनियों को जो आड़तिये के रूप में लाइसेंस मिलता है उनको मिलता है, जो बहुत बड़े पूंजीपति नहीं है। अभी क्या होगा, इससे सीधे कंपनियां जो है खरीदेंगी किसान से, जैसे रिलायंस है या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो सीधे खेत से खरीदेंगी, तो उसमें बार्गेनिंग कैपेसिटी किसान की इतनी नहीं है। सर ये बिल आड़तियों के लिए थोड़ी ना है, बिल तो किसानों के लिए ना। ये बिल किसानों के लिए, को 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, उसके लिए काम हुआ है। ये बिल कंपनियों के लिए है, ये बिल पूंजीपतियों के लिए, किसानों के नाम पर है। तुलचाराम सिवर जी, इसका उद्देश्य तुलचाराम सिवर जी, सर भ्रम बहुत तरीके का है और बहुत अलग अलग तरीके से है। मैं सिर्फ आपसे वो चीज पूछना चाहूंगा जो इस बिल में सबसे बेहतर हो, जो किसानों के हित में हो, जो किसान देख रहा हो तो उसको लगे कि हाँ कुछ है। विजेंद्र जी, जो इन बिलों पर चर्चा करने से पहले जो वर्तमान व्यवस्था है उस पर उसको सुधारो व्यवस्था जी, वर्तमान व्यवस्था को समझना जरूरी है। अभी हाल ही में कोरोना के कारण जब मंडियां बंद रही थी तो उस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक प्रोसेसिंग सभी जो यूनिटें हैं उन यूनिटों को अनुज्ञा पत्र जारी करके सीधे किसानों से फसल खरीदने की व्यवस्था की थी जी। इस कारण निश्चित रूप से किसानों को जब वो फसल बेचने का कहीं विकल्प नहीं था तो वहां पर उन प्रोसेसिंग यूनिट तक सीधी किसानों की पहुंच बनी थी। ऐसा ही कुछ इस बिल के अंदर दिया हुआ है। अपन इसके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर अगर बात करेंगे तो इस वर्तमान व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता थी। ये बिल आए, इससे बिल से किसानों को फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ और इसमें सुधार आ सकते थे, जिसको लेकर के भारतीय किसान संघ ने भी सुझाव दिए थे कि 4 बिंदु। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुलसीराम जी, आपका शुक्रिया सुरेश जी, मनीष जी और संजय जी, आपका भी शुक्रिया। देखिए हो सकता है कुछ खामियां हो, खामियों पर बहस होनी चाहिए, किसानों के बीच में भ्रम नहीं, क्योंकि भ्रम किसानों को आशंकित करता है और फिर वो सड़कों पर उतरते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।